होमवर्क डिस्कस होमवर्क होमवर्क डिस्कस करें। होमवर्क डिस्कस कर रहे थे। स्टिल थ्योरी में क्या हुआ था हमारा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का टेबल दिया था सर। ग्राम मॉलिक्यूलर मास चार्ज मास रिलेटिव चार्ज रिलेटिव इतना हमारा डिस्कशन हुआ था। और हमें अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस पे जाना है इसके बाद, राइट? सर पिछले बार होमवर्क भी दिया था। होमवर्क भी दिया था, यस आई रिमेंबर। तो पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस पे जाता हूँ। लेक्चर के लास्ट में मैं कुछ होमवर्क डिस्कस करूंगा। और मुझे पता है ये जो चैप्टर है इसमें स्पेशली जो मोल कॉन्सेप्ट, मोल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, दे आर नॉट इजी क्वेश्चन एंड दे आर जस्ट बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस। पूरा एक चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें हमें 10, 12, 13 लेक्चर्स लेने, बहुत डिटेल में जाना है। ये उसका इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम सभी को, 80% बच्चों को प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चंस नहीं बनते। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बनते, बट हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। वी हैव वन कंप्लीट चैप्टर बेस्ड ऑन दिस मोल कांसेप्ट। वहां पे और भी डिटेल में जाने वाले हैं, जस्ट इंट्रोडक्शन है। इसमें क्वेश्चंस जितना थ्योरी नहीं, उससे ज्यादा क्वेश्चंस है इस चैप्टर में। या और वो भी हम डिस्कस करेंगे क्लास में। बट मे बी पॉसिबल फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी स्टार्ट विद द एटॉमिक। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, कुछ लेक्चर मिस किए हैं, शायद उन्हें बहुत ज्यादा चीजें नहीं समझ में आ रही होगी, उनके लिए दो ऑप्शन है। एटॉमिक से तो तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। सेकंड, कवरिंग लेक्चर्स, एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। तुम्हारा जे, वो जेबी नाम दिया है, जे2 नाम देंगे, जो भी नाम है। उस बैच के साथ तुम कवरिंग लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। जब उस बैच के लेक्चर्स होंगे, तुम्हारे नहीं होंगे, तो तुम्हें लिंक ओपन ग्रुप पे मैसेज कर दिया जाएगा, लिंक शेयर कर दी जाएगी। आर्यन प्लीज कीप ऑन म्यूट। Sir, someone's mic is on. तो उसके भी कवरिंग लेक्चर्स तुम्हारे उनके साथ हो जाएंगे। ठीक है, मतलब उनका स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। तो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री वाला पार्ट तुम उनके साथ अटेंड कर सकते हो। और नहीं भी तुम जाते हो, बहुत मतलब किसी का मिस भी हो गया तो ऐसा बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। वो अगेन एटॉमिक मोल में सब कुछ कवर होंगी धीरे धीरे। बट यस, टेस्ट होगा तो टेस्ट में तो आएगा वो। तो तुम बेटर है कि उनके साथ अटेंड कर लो, दो भी 4-5 लेक्चर जो भी स्टार्टिंग के, और या फिर वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, दोनों में से जो भी तुम्हें बेटर लगता है। Okay, I am starting with the characteristics of gas. Then at the end, we'll take the doubts of this chapter. सर ये टॉपिक है ना? Yes, next heading, characteristics of gas. See, we might have seen in 9th, 10th standard what is the gas, what is the difference between gas, solid and liquid. क्या इनके specific characteristics होते हैं? The gases molecules are in continuous random motions. They are always moving from one end to another end. Clear? जबकि solid में ऐसा नहीं होता है। solid के molecules हमेशा fixed होते हैं। They are not moving from one point to another point. They have very high thermal energy, high kinetic energy, while the solid have minimum kinetic energy. So कुछ इनके characteristics हैं, वो हम पहले देख लेते हैं one by one. I am saying on the screen. ठीक है, उसके बाद फिर मैं उसे एक्सप्लेन भी करता हूँ।
Is it visible properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. सर थोड़ा जूम कर दो. ठीक है, कर देता हूँ, रुको 1 मिनट zoom भी. Sir, we can zoom. नहीं, मैं कर देता हूँ, तुम मत करो. Is it okay now? Yes, sir. Yes, sir. Do Yes, not sir. write anything on the screen, okay? Anyone? Characteristics of gas. Gases or their mixture are homogeneous in composition. Gases have very low density due to negligible intermolecular forces. Homogeneous in composition. The word homogeneous means, क्या मतलब होता है homogeneous का? Same phase, sir. Same phase. Same phase. Same phase throughout the medium. एक Same phase Uniform throughout the composition. medium. Uniform same composition. phase throughout the medium, throughout medium. the bulk. और same phase का मतलब ये होता है, if we go from one point to another point, the density and the composition will be same. So same phase throughout the medium मतलब same composition, same density. Yeah. Third point, gases have infinite expansibility and high compressibility. So infinite expansibility means हम इसका वॉल्यूम कितना भी बढ़ा सकते हैं, infinite volume तक जा सकते हैं. High compressibility means we can compress 1000 liter gas to 1/1000 liter. मतलब हमने 1000 को 1/1000 10 to the power 6 times भी उसको compress किया जा सकता है. Clear? Highly compressible होती हैं और highly expansible होती हैं. और इसका क्या रीजन है? What is the reason behind the third point? Less particles. They are बोलो. large easy to carry. species. Particles More are very intermolecular fast. space. चलो 1 मिनट, 3 4 5 बच्चे एक साथ बोलेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल होगा समझना भी. सो रेज योर हेड में क्वेश्चन पूछ, फिर जिसको बोलूंगा वही बोलना. बोलो विवेक कुमार, चलो तुम. Sir, gases are very fast. The are intermolecular very- distance, yes, the intermolecular distance in the gaseous molecule is very large. If the intermolecular distance is large, then we can basically, one molecule is here, another is here. If the distance is very large, we can take them close to each other. बहुत पास लाया जा सकता है, compressible होती है. Gases, fourth point, gases exert pressure. हमें पता है gases जब move करेंगी, they can collide with each other, they can collide to the wall of the vessel, and they can exert pressure. Gases have high diffusibility. The word diffusion means movement from one point to another point. Sixth point, gases do not have definite shape and volume like liquids. जैसे लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ऐसा गैसेस का भी डेफिनेट शेप नहीं होता है. क्लियर? बट हाँ, लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, बट गैसेस का वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है. डेफिनेट मींस फिक्स्ड. गैसेस का वॉल्यूम काफी एक्सपैंड है, कंप्रेस हो सकता है. 7, gaseous molecules move very rapidly in all the direction in random manner. That is, gases have highest kinetic energy. Is that okay, Archita and Archisa? Up Yes, to sir. 7 point, clear? Sir. चलो Yes. तो एक बार रिपीट कीजिए 7 point. Sir, 7th point. sir आपने second point नहीं बताया. Second. Gases have very low density due to negligible intermolecular forces. If the intermolecular forces are very less, then the gaseous molecule have very large distance between two atoms, two molecules. So density होता है हमारे पास mass upon volume. So volume is very large for the given mass of the gas. ये तो फिक्स है, वॉल्यूम काफी ज्यादा होगा, डेंसिटी काफी कम हो जाएगी. क्लियर? चलो अंशु, आई थिंक अंशु का सरनेम राठी क्या है? अंशु Rathi, sir. Yes, sir. अंशु राठी, पढ़ना चालू करो फ्रॉम 8th point. Gaseous molecules collide with one another and also with the walls of container. Sir, आगे पढ़ो.
Gases can be liquefied if the subjected to low temperatures and high pressures. Just wait 10th, now. Wait now. 8 gaseous molecule collide with one another and also with the wall of container. That's why they are exerting pressure. जब वो move कर रहे हैं, they are colliding with each other and they are also colliding with the wall of the vessel जिसमें वो present हैं, इसलिए वो pressure exert करते हैं. क्या? उसके बाद है 9th point, gases can be liquefied if subjected to low temperature and high pressure. Any example nearby to us जहाँ पे हम gases को liquefied करके रखते हैं high pressure पर? LPG. Sir, liquid LPG. nitrogen. Liquefied petrol. LPG. Sir, liquid nitrogen and oxygen. LP. चलो बस mute yourself everyone. Rocket Okay. fuel. अभी हम एक सिस्टम रखते हैं, जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुम्हें हैंड रेस करना है, तो मैं क्योंकि काफी बच्चे बोलेंगे तो थोड़ा सा पता नहीं चलेगा. सो फॉर सम टाइम जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा यू हैव टू रेज योर हैंड. LPG is basically gas which is present in our home, डोमेस्टिक पर्पस में यूज होती है. इसे लो टी हाई पी पे स्टोर किया जाता है. टेम्परेचर तो खैर रूम टेम्परेचर ही होता है, बट हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है लिक्विड फॉर्म में. इवन लेबोरेटरीज में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को भी स्टोर किया जाता है लो टी हाई प्रेशर पर. 10th and 11th point, Arpita Nikam. Continue with 10th and 11th point. Thermal energy of gas is greater than molecular attraction. Gases undergo similar change with the change of temperature and pressure. In other words, gas obeys certain laws known as gas laws. Thermal energy, that is energy due to movement, is much greater than attraction forces. Attractions are negligible. 11th, gases undergo similar change with the change of temperature and pressure. 11th point बहुत अच्छे से समझ में आएगा gaseous state में. इसका मीनिंग ये 11th point का मैं बताता हूँ. If you take nitrogen, if you take oxygen, if you take neon, तुम कोई भी gases ले लो, if you decrease the volume of all these gases, let's say इसके volume को V से V/2 कर दिया तुमने, whatever the initial volume, if you decrease the volume by half of the times, then their pressure becomes 2 times. सभी का pressure 2 times होगा. मतलब वो एक डेफिनेट लॉ, एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हैं हर एक गेसेस. ऐसा नहीं है कि किसी का 2p हो गया, किसी का 3p हो गया, किसी का 4p हो गया. सो इफ यू आर डिक्रीजिंग वॉल्यूम इन द सेम मैनर, द ऑल गेसेस प्रेशर विल चेंज इन द सेम मैनर. उनका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर विद सम रिलेशन, सम लॉज, जिन्हें गेसेस लॉज कहा जाता है. और ये गेसेस लॉज में मेनली कवर करना होता है हमें Boyle's law, Charles' law, and Avogadro's law that we'll study in gaseous state maybe after 2 months from now. Clear? Sir, do we have to write? Molecular. फिर से बोलो. Sir, 10th point एक बार. Molecule. 10th point, thermal energy of gases. The word thermal energy means energy due to movement, energy due to their motion. मुझे ये बताओ, gases क्या एक कंटिन्यूस रैंडम मोशन में होती है? ऐसा हमने देखा है क्या ऊपर कहीं लिखा हुआ? Yes. तो ये तो हमें पता है, दे आर कंटिन्यूस रैंडम मोशन, दे हैव हाई थर्मल एनर्जी. Yes, sir. क्या हमने सेकंड पॉइंट में ये भी देखा है, दे हैव नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? Yes, sir. तो जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, वहां पे मूवमेंट ज्यादा होगा. मूवमेंट ज्यादा होगा, दैट मींस एनर्जी विल बी मोर. सो in 10th point, basically these 2 points are related to each other. In case of solid, molecular attraction are quite high, hence their thermal energy is 0. In liquid, molecular attraction is moderate, so thermal energy is also moderate. In case of gas, molecular attraction is minimum, hence the thermal energy is maximum. Maximum. Is that okay? Bhumika, Dipesh, Do we have to Harshita? note down this? Sir, Yes, sir. molecular attraction मतलब force of attraction जो दो. जो भी पूछ रहा था, मुझे प्रॉपर आवाज नहीं आई, मैं स्टिल बता देता हूँ. मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोथ आर सेम. दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक N2 का मॉलिक्यूल दूसरे N2 के मॉलिक्यूल के साथ जो इंटरेक्शन होगा, देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्लियर? Yes.
यस सर। सर ये लिखना है। हाँ रुको ना, मैं सब बताऊंगा, तुम इतना टेंशन मत लो। ये लिखना है तुम्हें, बट मैं अभी तुम्हें टाइम नहीं दे रहा हूँ। लिखोगे तुम 10 मिनट वेस्ट करोगे लेक्चर का। आई विल शेयर दिस ऑन द ग्रुप, जो ऑलरेडी शेयर्ड है वैसे तो ग्रुप पर, बट ये 11 पॉइंट्स तुम बाद में लिख लेना। मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलो बाकी तो फिर मुझे बोर्ड पे ही एक्सप्लेन करना है सब कुछ। टेम्परेचर प्रेशर मेनली इनके यूनिट्स हमें देखना है। सो आई एम रिमूविंग स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन। यस सर। ये लिखना है ना 10-11 पॉइंट्स, यू हैव टू लीव अराउंड 1 or maybe 1.5 page. सर 1 पेज। ठीक है, जितना भी हो। एनी वन ऑफ यू इज अटेंडिंग फर्स्ट लेक्चर टुडे? वैसे तो शायद एडमिशन क्लोज हो गए ऑलरेडी, मुझे लगता नहीं कोई नया बच्चा होगा, बट कोई ऐसा बच्चा है जो फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहा है आज? चलो ठीक है, इस बैच में एडमिशन क्लोज कर दिए गए अभी। सेकंड बैच स्टार्ट हुआ है फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, यस्टरडे इटसेल्फ मैं बैच। और हाँ वैसे तो एडवाइस यही रहेगा कि तुम यदि इस बैच में अटेंड कर रहे हो, कुछ लेक्चर्स छूटे हैं तो वो कवर अप कर लो। और यदि किसी को लगता नहीं हमें फ्रेश बैच में स्टार्ट करना है, हमें तो नए बैच में अच्छे से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, हमारा ज्यादा मिस हो गया है, क्योंकि शायद एक बच्चा था दरबार, ओम दरबार, राइट? सर लेकिन टाइम टेबल है कि टाइम टेबल एक ही मतलब? उनका अब मैथमेटिक्स का लेक्चर चालू है और आपका केमिस्ट्री का। वो सिर्फ आज के लिए नहीं, दो चीजें देखो। तुम्हारे कवरिंग लेक्चर एक तो तुम उनके साथ अटेंड कर सकते हो, एंड यू कैन कंटिन्यू दिस पेज, दैट विल बी लाइक द मैटर ऑफ ओनली 2-3 वीक्स। 2-3 वीक उनके साथ कवरिंग लेक्चर अटेंड करो, खत्म करो कवरिंग अपना, इस बैच के साथ कंटिन्यू करो। एक केस पॉसिबल है कि तुम पूरा का पूरा उनके साथ अटेंड करना चाहते हो, हमें उसी बैच में जाना है, तो भी तुम कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं। तो टीचर्स भी सारे सेम ही होंगे, मे भी पॉसिबल एक आधे टीचर कुछ आगे पीछे हो, वो इसलिए नहीं कि उन बैच को टीचर ऐसा है या वैसा, जो भी उसका मेन रीजन ये होगा। टीचर यदि कोई चेंज भी होता है कि एक टीचर की कैपेसिटी होती थी, मैं यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ तो मैं दूसरी जगह नहीं ले सकता हूँ, तो मैं जितना मैक्सिमम कैपेसिटी से लेक्चर ले सकता हूँ उतना दूंगा। तो केमिस्ट्री के 3 टीचर हैं, 3 में से 2 टीचर यहाँ लेंगे, 2 वहां लेंगे, कोई ना कोई तो कॉमन होना ही है, हो सकता है दोनों कॉमन रहे, ठीक है। ऐसे सेम फिजिक्स में भी है, मैथ्स के तो भी अपने पास एक ही टीचर है ऐसा जो लेने वाले हैं। तो टीचर ऐसा कहीं पे डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है कि अलग हो रहा है। ओके, सर एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस में लिखा भी है। तुम्हें हेडिंग लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस, और उसके नीचे भी लिखना है। वो 10 पॉइंट्स तो लिखना ही है, उतना जगह छोड़ सकते हो। देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस आफ्टर लिविंग वन पेज, main heading characteristics of gas, then you can leave one page, then you can continue with this heading. सर ये पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस के नीचे लिखना है। Yes.
सर स्क्रीन ब्लर हो गई। आई डोंट थिंक स्क्रीन ब्लर हुई है क्योंकि मेरे सेकंड स्क्रीन पे क्लियर नो नहीं है सर, still स्क्रीन No, sir. प्रॉपर है। clear है sir. No sir. so everything is fine from my end. It may possible कि तुम्हें नेटवर्क इशू, you can rejoin again. जब भी कुछ ऐसा लगता है ना थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, मुझे डेफिनेटली कंफर्म कर लो कि मेरा इशू ना हो। मेरा इशू होगा तो सबको ही प्रॉब्लम होगी, और तुम्हारा एंड से इशू तो रिजॉइन करके देख लो या अपनी पोजीशन थोड़ी चेंज करके देख लो कि तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। यदि मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो सर के सर फॉर वो केल्विन डिग्री है। सेल्सियस -0 है क्या? यस 0 है। सर ओके केल्विन है ना? बताऊं अभी लिख लो, जो दिख रहा है लिख लो, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। मैं कभी भी बोर्ड पे लिख कर छोड़ूंगा नहीं ना, मतलब जो भी पॉइंट्स है मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं लिखने का टाइम दे रहा हूँ सिर्फ। वन ऑफ द मानस हैज रिकॉर्डेड लास्ट लेक्चर, और शायद उसने मुझे भेजा भी था बट मुझे मिस हो गया। यदि लास्ट लेक्चर रिकॉर्डिंग मानस तुम वापस भेज देना मुझे। क्या नाम है मानस तुम्हारा पूरा? मानस बागुल के अलावा जो एक और मानस है, मानस चोरे। ठीक है मानस, तुम मुझे रिकॉर्डिंग वापस से फॉरवर्ड कर देना, राइट? श्रुति स्वानंद स्वयं कॉपी कर लिया इतना? Yes, sir. Okay, see, we have four different characteristics. We have four measurable characteristics, properties of gases: amount of gas, temperature, pressure and volume. See, हमने अब तक ये तो डिफाइन कर दिया, we have gases system and the properties of gases, that 10-12 properties of gases. Now the question is, if we have two system of gases, हमारे पास एक सिस्टम है ये, इसमें कुछ गैसेस पार्टिकल्स हैं, हमारे पास सेकंड सिस्टम है, इसमें कुछ गैसेस पार्टिकल्स हैं। So in gaseous particles को how to differentiate them, how to characterize them. So हम कैसे उन्हें differentiate कर सकते हैं, कैसे characterize कर सकते हैं? उनमें amount of gas different हो सकता है, temperature different हो सकता है, volume can be different, pressure can be different. तो कैसे measure करेंगे उन्हें? हमें कुछ values बतानी होंगी, तो उसको यहाँ पर define किया है। Amount of gas can be expressed in terms of weight and molar, weight and number of moles, और दोनों को relate कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलार मास। तो तुम ये भी बोल सकते हो 15 ग्राम गैस, 50 केजी गैस, एलपीजी सिलेंडर जैसे केजी में ही आता है। नंबर ऑफ मोल्स कैन आल्सो बी डिफाइंड, दोनों वे में हम डिफाइन कर सकते हैं गैसेस। टेम्परेचर, वी कैन हैव लॉट ऑफ यूनिट्स फॉर द टेम्परेचर। 3 यूनिट्स जो फ्रीक्वेंटली यूज आती हैं वो होती हैं डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। क्लियर? एसआई यूनिट इज केल्विन, दिस इज द एसआई यूनिट। क्लियर? इंडिया में फ्रीक्वेंटली यूनिट यूज आती है डिग्री सेल्सियस, और जनरली अमेरिकन सिस्टम दे यूज फ़ारेनहाइट, ये वाला यूनिट यूज करते हैं। इवन जो हमारे थर्मोमीटर वगैरह होते हैं, बोला जाता है ना अभी कोविड में 9900 के ऊपर टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, दैट इज फ़ारेनहाइट, राइट? एंड वी कैन रिलेट दिस यूनिट्स इन दिस मैनर: टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस -0 upon 100 -0, in Fahrenheit -32 212 -32, Kelvin -273.15, sometimes can also be written as 273, इतना भी लिखोगे चलेगा, upon 373 -273। अब क्वेश्चन आता है ये रैंडम से नंबर क्यों आए? What is the logic behind this -0 and this to relate them? क्या लॉजिक है उनका? 10 तक तुमने ये तो पढ़ा होगा,
टेम्परेचर इन केल्विन इज डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32. बट हाउ टू रिलेट देम? ये तो 3 स्केल है, लेकिन इसे 30 स्केल्स और आ जाएंगे तो कैसे रिलेट करेंगे? तो उसका मैं लॉजिक भी तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं. या तो सिंपल सा लॉजिक है, मैथमेटिक्स पे बेस्ड है. देखना, सबसे पहले तो तुम्हें मैं ये बता देता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 32 Fahrenheit is the freezing point of water in Fahrenheit, and 273.15 Kelvin is the freezing point of water in Kelvin. Divided by 100 degree Celsius, हर किसी को पता है boiling point of water in degree Celsius. So boiling point minus freezing point, boiling minus freezing in Fahrenheit, boiling minus freezing in Kelvin. So we have some logic to write this. ये है freezing point of water in respective scales. Here, boiling point of water in respective scales. Is that okay? अब कैसे रिलेट किया है लॉजिक भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. वैभव, तन्वी, तनिष्क, क्या इतना हमें समझ में आता है जितना बोर्ड पे लिखा है अभी? Yes, sir. देखो, डिग्री सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल. बॉटम मोस्ट पॉइंट हमने ले लिया इनका, कौन सा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. अब बॉइलिंग पॉइंट पे तुम जाओगे वाटर के, तो इस स्केल पर ये वैल्यू, इस पर 212 और इस पर 373 वैल्यू आ जाएगा. इफ वी आर गोइंग समवेयर इन बिटवीन दिस, हम कुछ बीच में जा रहे हैं, लेट्स से बजाय हमने 100 डिग्री सेल्सियस का रेस करने के 50 डिग्री सेल्सियस से रेस किया, हम 50% पे आ गए. क्या हम ये बोल सकते हैं वी आर कवरिंग द 50% ऑफ दिस स्केल, वी हैव टू कवर 50% ऑफ दिस स्केल आल्सो. इसका भी 50% कवर होना चाहिए. तो यहां से यहां तक जो भी होगा उसका 50%, इसका भी 50% कवर होना चाहिए. So the change, the percentage change in all the temperature scale should be same. हमने एक दो बेसिस रखा, तुम किसी का भी फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट ले सकते हो. ये तो जस्ट एक एग्जांपल लिया था वाटर से, ठीक है. इसको किसी का भी लेकर रिलेट कर सकते हो. इसमें जहां 100 पार्टीशन है फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के बीच में, it has 180 partition. This scale has 100 partition. So the percentage change in all the scale will be same. मतलब this change upon whole इतना percentage, this change upon whole, this change upon whole, that should remain same. वो change नहीं होना चाहिए. चलो इसको मैंने लिखा डिग्री सेल्सियस, C से रिप्रेजेंट कर दिया इस टेम्परेचर को. C माइनस 0 मतलब ये वाला वैल्यू C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0. जब इसका टेम्परेचर C डिग्री सेल्सियस में होगा, लेट्स से द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज F, इसका टेम्परेचर उस टाइम पे रहा होगा F. F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32. फ्रैक्शन चेंज है this upon total, this Kelvin minus 270. Your voice is cracking. Your voice is cracking. क्या अभी आ रही है वॉइस प्रॉपर? Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पर कुछ हमने वेरियस स्केल्स ले लिए और उनका फ्रैक्शन चेंज को इक्वेट किया है. दिस अपॉन टोटल इक्वल टू दिस अपॉन टोटल द चेंज इन टेम्परेचर इन दिस स्केल अपॉन टोटल चेंज, उनको इक्वेट कर दिया है. So we have logic behind this. The percentage change in all the scale will be same. Yeah. यहाँ से लेके यहाँ तक का जो परसेंटेज चेंज है उसको हमने केल्विन से फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को तीन को इक्वेट.
क्या अभी क्लियर है संयुजा, सेजल? Yes, sir. तो मतलब इन तीनों की वैल्यू उस स्टेज पे एक जैसी आएगी, सेम आएगी? तीनों का वैल्यू सेम आएगा क्या? मैं नहीं समझा। तीनों का वैल्यू मतलब सी, एफ और के का वैल्यू तो अलग अलग आना है, वो तो सेम क्यों आएगा? क्वेश्चन ये है जब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 40 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना है? तो हमने ये बोला 0 से 40 पे गए तो टोटल 100 का चेंज है, यहाँ पे 0 से 40 में 40% चेंज है, तो हम इसका भी 40% ले लेते हैं। 1 का 40% ले लिया और चले गए। यहाँ पर इसका भी 40% ले लेते हैं और 40% ऊपर चले जाएंगे। तो चेंज इन परसेंटेज विल बी राइट। यस सर। एंड अगेन यू डोंट नीड टू कॉपी दिस थिंग, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए था। मैं वेट कर रहा हूँ कॉपी करने का ना, देन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओम देवरे, ओम निकम, दोनों को समझ में आ रहा है इतना इसके पहले तक का? यस सर। यस सर। ओम तुमने लेक्चर, तुम्हारे कुछ मिस हुए थे बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू, अभी कुछ देखे लेक्चर्स तुमने, वीडियो लेक्चर्स वगैरह? यस सर। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, कहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, और अदरवाइज कवरिंग लेक्चर्स भी न्यू बैचेस के साथ अटेंड कर सकते हो। और कब क्या लेक्चर्स होगा वो भी शेयर किया जाएगा ना तुम्हें, मतलब इवन लिंक भी शेयर कर दी जाएगी। सर कवरिंग लेक्चर्स कब से है? कवरिंग लेक्चर वैसे मैं तुम्हें बता दूं, जो एक नया जे बैच बना है, न्यू जे बैच, जिसे जेबी ने नाम दिया गया है, तुम्हारा ही टाइम टेबल में जेबी बैच का जो तुम टाइम टेबल देखोगे उनके साथ तुम्हारे कवरिंग लेक्चर्स हो जाएंगे।
अभी मैथ्स का लेक्चर उसमें चल रहा है, बट वो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है जिसमें कवरिंग की जरूरत नहीं है, इसलिए वो साथ में लेक्चर लग गए। ठीक है, तो जब भी उस बैच का डे है उनके लेक्चर्स ट्यूसडे एंड थर्सडे रखे गए हैं, या आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, वेडनेसडे एंड थर्सडे फ्राइडे रखेंगे, जो भी रखे गए उस दिन तुम्हारे लेक्चर्स नहीं है। या सर नेक्स्ट वीक से? नहीं, इसी वीक से, इसी वीक से ग्रुप पर पोस्ट कर दिया जाएगा, मैं पोस्ट कर देता हूँ प्रॉपर्ली की। ठीक है, कब सर किया जाएगा। वेडनेसडे और फ्राइडे हमारे क्लासेस नहीं है। उनके वेडनेसडे और फ्राइडे क्लासेस, जिस दिन तुम्हारी नहीं है ना क्लासेस, उस दिन उनकी रखी गई है, ताकि तुम उनके साथ कवरिंग लेक्चर्स अटेंड कर लो। राइट? यस। It is a free space available for the movement of gas molecule, that is volume of vessel in which it is present. If we have one vessel जिसमें gas present है, in the whole vessel the gas molecule can move from one end to another end. So whatever the volume of vessel will be the volume of gas. वो पूरे वॉल्यूम में, पूरे वेसल में मूव कर सकते हैं, तो टोटल वॉल्यूम जो भी वेसल का है वो गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। ऐसा यूनिट मीटर क्यूब। Some more units. 1 meter Sir, your voice is equal lagging. to 1000 liter. Sir, अभी your वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है? voice is cracky. Am I audible now? Yes. Yes, sir. अभी वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है? नो सर। सर थोड़ी सी स्क्रीन ब्लर हो रही है। Just a minute. Lag. मैंने नेटवर्क स्विच किया है, शायद अभी इशू ना हो। अभी क्लियर है? Yes, sir. चलो ठीक है, आई डोंट नो क्यों आज इतना इशू आ रहा है। I have 100 Mbps कनेक्शन, सर लैग हो रहा है। थोड़ा लैग हो रहा है। सर आवाज क्लियर आ रही है, लेकिन बोर्ड पहले थोड़ा सा वाला ब्लर। थोड़ा ठीक था, ये वाले में बोर्ड blur भी हो है। रहा है। सर अभी बीच बीच में से ब्लर होता है, फिर क्लियर होता है, फिर ब्लर होता है, फिर क्लियर होता है, सर अल्टरनेट हो। अभी ठीक है सर। अभी ठीक है। ठीक है, चलो इशू आएगा तो बताना, पता नहीं क्यों आज इतना इशू आ रहा है। मतलब सुबह तो 2 लेक्चर्स थे, दोनों प्रॉपर हो गए थे। ओके ठीक है, देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं अभी। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। 1 लीटर इज 1000 ml। अभी दिख रहा है ना या ब्लर हो रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है। दिख रहा है सर। दिख रहा है। So 1 liter is 1000 ml. 1 liter and decimeter cube both are same. Liter and decimeter cube are same. Milliliter and centimeter cube. ये दोनों क्वांटिटी सेम है और ये दोनों क्वांटिटी सेम। सर डी क्या है? तो वापस से स्क्रीन अटक गई। सर अटक गई सर स्क्रीन। सर वापस अटक गए। आप किस स्क्रीन अटक Yes. गई? आपकी स्क्रीन अटक गई।
सर एक बार डी मीटर क्यूब का फुल फॉर्म बताएं। सॉरी, डी मीटर क्यूब का फुल फॉर्म बताएं। किसका? डी मीटर क्यूब जैसे 10 to the power of 3 liter और मीटर। DM decimeter, cm centimeter. The word centi means 1 meter, deci means 1/10 meter. Clear? Yes, sir. सर वो HG और क्या लिखता है? TORR, tall, TORR, tall लिखा हुआ है वो। एक्सक्यूज मी सर। यस सर वो जो पहली लाइन है वो आप रीड करके दिखाओगे क्या? वो एक्चुअली यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा स्क्रीन पे। The force per unit area is a force per unit area exerted by the gas on the surface of the vessel. कितना फोर्स पर यूनिट एरिया गैसेस लगा रहे हैं सरफेस पर यूनिट एरिया? तो प्रेशर का बेसिक डेफिनेशन फोर्स पर यूनिट एरिया। सर वो इक्वल्स टू है लास्ट में। ऑलमोस्ट, चलो एक मिनट में बोलता हूँ पहले, फिर तुम कॉपी कर लेना। 1 atm 1325 Pascal, which is 1.1325 10 to the power 5 Pascal. 1 atm can also be written as 760 millimeter of Hg or 760 torr, TORR. 76 centimeter of Hg, 0.76 meter of Hg. 1 bar is 10 to the power 5 Pascal, one more unit of pressure bar, which is almost 1 atm. तुम देखोगे यहाँ पर 1.01 10 to the power 5 ये होता है 1 बार। सो एटीएम और बार ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं ना। सर वो HG क्या है? क्या? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। सर यस सर वो 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ HG है और 1 टॉर है या 760 mm ऑफ टॉर है। 1 टॉर 760 टॉर है। ठीक है, अभी थोड़ा और क्लियर? यस सर।
सर 1 एटमॉस्फेयर और 1 पास्कल बराबर ही होते हैं, वो 101325। 1 Pascal is 1 Newton per meter square. 1 atmosphere and 101325 Pascal are same. 1 atm means this many Pascal. होप कॉपी कर लिया होगा सभी ने. यस सर। यस सर। ओके, लास्ट 15 मिनट्स हैं हमारे पास. मैं कुछ डाउट डिस्कस कर लेता हूँ. थोड़ा सा नेटवर्क, आई एम फेसिंग समवॉट नेटवर्क इशू. मैं स्क्रीन शेयर करके डाउट्स ले लेता हूँ. सर रेजर सर का एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? सर वो जो आपने बताया था कि रोल नंबर के बाद -21 डालना है, अगर वो डालते हैं ना तो सर क्लास 10th का पूरा वो आ रहा है, 11th का नहीं आ रहा, 10th का पूरा स्टडी मटेरियल है. और बराबर आ रहा है सर. जिसका प्रॉब्लम आ रहा है वो बोलो सर पहले तो. सर जय जी. हाँ जयदीप, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, दीपक सर को एक मैसेज ड्रॉप कर दो, वो कोटा आप भेज देंगे मेल, और विद इन 24 आवर्स वो हो जाता है करेक्शन ना. ठीक है, ओके सर. जिसका भी इशू आ रहा है वो भेज दो उन्हें एक मैसेज सेंड कर दो, अपना नाम, रोल नंबर, क्या इशू है, वो सब कुछ. हर्षिता का डाउट है सर, व्हाई मर्क्यूरी इज टेकन. Mercury is taken because the density of mercury is high, and because of high density the length of the column required is less. पता है जैसे 76 सेंटीमीटर यहाँ पे आया है ना, in case of water it becomes 10.33 मीटर. so water का कॉलम ले लेते ना तुम तो 10.33 मीटर आता. प्रैक्टिकली 10.33 मीटर वाटर कॉलम लेबोरेटरी में रखना फिजिबल नहीं होता, तो डेंसिटी ज्यादा है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग Hg. क्लियर हर्षिता? Yes, sir. चलो ये पेज हमने कुछ देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, कुछ तुम्हें कॉपी करने को बोल दिया गया है यहाँ से. यूनिट्स, इवन ऑल दिस यूनिट्स वी हैव ऑलरेडी सीन. हाँ, इस चैप्टर में सम क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT. मैं बिल्कुल भी इसमें भी डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूँ. PV इक्वल टू nRT में पूरा एक चैप्टर है गैसेस स्टेट, तब हम देखेंगे. क्लियर इसे? क्योंकि यदि मैं यहाँ पर डेप्थ में जाऊंगा, एक लेक्चर मुझे पूरा इसमें लग जाएगा जो बहुत ज्यादा यूज का नहीं है, जब हमें एक चैप्टर सेपरेट देखना ही. तो इसमें बेस्ट कुछ क्वेश्चन भी होंगे, वो मैं क्लास में मना कर दूंगा, तो मैं नहीं करनी. देन द सम प्रीफिक्सेस, जो आई थिंक तुम्हें आइडिया भी होगा, नहीं भी आइडिया है तो एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पर. योक्टो बहुत ज्यादा यूज का नहीं है. जेप्टो अगेन यूज का नहीं है. यूज है 10⁻⁻15 फेम्टो से, यहां से यूज होता है फेम्टोमीटर. क्लियर? फेम्टो मीन्स 10⁻⁻15, और यूज आता है गीगा तक, मेगा तक, 10⁻+9 तक. ये तुम्हें लिखना है अपने नोटबुक में अभी. प्रीफिक्सेस यूज्ड इन SI सिस्टम. तुम देखोगे डेसी 1/10, 10⁻⁻1. सेंटी 10⁻⁻2. डेसीमीटर ले लो 1/10 मीटर. मतलब डेसी ऑफ एनीथिंग. सॉरी सर अभी कॉपी करें. अभी कॉपी करना है इसे. अभी कॉपी करना है. कहां से कहां तक? 10⁻⁻15 से 10⁻12 तक कॉपी कर लो, इतना.
सर इस चैप्टर में हमने मोल कंसेप्ट का बेसिक पढ़ा है, तो फिर इसके बाद मोल कंसेप्ट चालू करेंगे। The second chapter will be mole concept. First will be atomic structure. अक्षय कदम, जब कॉपी हो जाए मुझे कंफर्म करना। होप कॉपी कर लिया होगा। Yes, sir. चलो, चैप्टर कंप्लीट हो गया है, थ्योरी पार्ट। अगेन इट विल टेक वन कंप्लीट लेक्चर टू डिस्कस द क्वेश्चंस। मैं पहले तो तुम्हें बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर में अभी हमें नहीं करने हैं। काफी कुछ तो होमवर्क दे चुके हैं, जो नहीं करना है मैं बता रहा हूँ, नोट कर लेना, क्योंकि फिर तुम डाउट पूछोगे, फिर मैं बोलूंगा ये करना ही नहीं था। सो यू डोंट नीड टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20 to 25। ये क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं एट ऑल इन दिस चैप्टर, ये हम गैसेस स्टेट में ही करेंगे। So part 1, this 4 questions that you do not need to attempt. First, question number 22 to 25. Is that okay, Gopal, Yogini, Varad? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और भी मैं बताता हूँ, नोट कर लेना ना, ये क्वेश्चंस नहीं करने के 22 to 25. Then क्वेश्चन नंबर 31 नहीं करना है तुम्हें। सर पार्ट 2 का ना? पार्ट 2 का जो स्क्रीन पे दिख रहा है। 31 you don't need to attempt, 32 you don't need to attempt, 33, 34, 35, 36, 37, मतलब 31 to 37 नहीं करना है टाइम। मैं नेक्स्ट पेज पे भी देख लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस हो तो। इवन 30th ऑल्सो, 29 also universal gas constant। 29 to 37 you don't need to attempt। Hmm. 29 to question number 40, 29 to question number 40 you don't need to attempt this questions। क्लियर? ये हम गैसेस स्टेट में कवर करेंगे। नहीं, एसटीपी कंडीशन है 39 40 तो यू तुम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कंडीशन टू गैसेस हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सिर्फ 38 तक, 39 40 यू कैन अटेम्प्ट। So 29 to 38, this 10 questions from here, 4 questions from part 1। चलो ठीक है इतना? Yes, sir. कुछ यस सर। ओके, कुछ होमवर्क था वो डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 1 हमारा कंप्लीटली डिस्कस हो गया था, कुछ पेंडिंग था पार्ट 1 में भी? सर आपने लिखा था उसमें से सिर्फ क्वेश्चन 6 तक किया था हमने।
हाँ मतलब पेंडिंग है डिस्कशन का, राइट? यस पार्ट 1 डाउट्स, टाइप योर डाउट्स ऑफ पार्ट 1 फास्ट, जो भी पेंडिंग है। जिस ऑर्डर में क्वेश्चंस आए मैं उस ऑर्डर में कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 19, if from 10 moles of ammonia and 5 moles of H2SO4 all the hydrogens are removed in order to form H2 gas, then find the number of H2 molecules formed। चलो एक काम करते हैं, NH3, how many hydrogens are there in NH3? कितने हाइड्रोजन हैं आर्यन? 3 So can we say that in 10 moles of NH3, 10 into 3, this many moles of hydrogen atoms are present? हाँ सर। और अब आते हैं हम 5 मोल्स H2SO4 पर। एक H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है? 2। कितने मोल्स है H2SO4 के? 5। तो टोटल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम 10 into 3, ये तो हो गए अमोनिया से 2 हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल, 5 मोल्स ऑफ H2SO4, 5 into 2, so 30 plus 10, 40 मोल्स हाइड्रोजन एटम्स। इतने हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स आ गए, 40 मोल्स। What we need to form? H2। हमें H2 बनाना है, मुझे कोई बता सकता है 40H से कितने H2 बनेंगे? 20 सर 20 40H can give 20H2। So if 40H can give 20H2, 20 moles of H2, हमें बताने number of molecules। In 1 mole, how many molecules are present? Avogadro's number। So 20 moles H2 में कितने molecules होंगे? 20 moles of H2 into Na into Avogadro's number Na। एक बार एवोगैड्रो नंबर डाउट था क्या? अभी 19 क्लियर है? So say something। सर लास्ट स्टेप एक बार बता दीजिए एवोगैड्रो नंबर। लास्ट स्टेप एक बार बता देता हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने डिटरमाइन किया हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर देयर। सो अमोनिया से आ रहे थे 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड फ्रॉम H2SO4 5 into 2 10 moles of hydrogen atom, we have total 40 moles of hydrogen atom and we have to form H2। तो 2H से मिलकर एक H2 बनेगा। 40H, can we say that 40H means 20 moles of H2? Is that okay? यस सर। अब हम ऐसा लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n अपॉन Na इज नंबर ऑफ मोल्स। तो Na को नंबर ऑफ मोल्स में मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मोल्स है 20, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 20 into Na। ये मोल्स आए ना हमारे पास 20, राइट? यस सर। योगिनी, नितिन, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Okay, next question after question number 19, question number 17। From 200, अच्छा क्वेश्चन है भी, मोल कॉन्सेप्ट मोल कैलकुलेशन पे बेस्ड है। From 200 milligram of CO2, 10 to the power 21 molecules are removed, how many moles of CO2 are left? यहाँ पे वेट दे रखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखा है और यहाँ पे मोल्स पूछा है। सो मोल्स का फॉर्मूला लगेगा, CO2 के मोल्स कितने बचेंगे। पहले कितने प्रेजेंट है? 200 मिलीग्राम। सो वेट इन ग्राम, कैन वी से दैट 200 मिलीग्राम मींस 0.2 ग्राम ऑफ CO2? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस So 0.2 gram of CO2, weight of CO2 in grams upon molar weight of CO2, which is 44। Clear? So ये आ गए number of moles of CO2। अब आते हैं हम कितने molecules remove कर दिए? 10 to the power 21 molecules has been removed। तो यदि इतने molecules remove कर दिए, इसके moles निकाल लो।
upon Avogadro's number. First, you have to use formula weight by molar weight. Second, you have to use formula number of molecules upon Avogadro's number. So इतने इनिशियल प्रेजेंट थे, इतने मॉलिक्यूल्स, उसमें से रिमूव कर दिए 10 to the power 21 by Na, उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, द रिमेनिंग CO2 आ गए मोल्स. इज दैट ओके अथर्व, समर्थ यस सर। एंड मेनी मोर? नहीं सर, नहीं समझा। चलो फिर से बताता हूं. हमें क्वेश्चन में वेट दे रखा है CO2 का इनिशियली. कैन वी कैलकुलेट इनिशियल मोल्स ऑफ CO2 वेट बाय मोलर वेट करके? यस सर। 0.2 200 milligram means 0.2 gram upon 44. Now 10 to the power 21 molecules are removed. Can we calculate how many moles are removed? 10 to the power 21 upon Avogadro's number. जब नंबर दे रखा है तो Avogadro's number से डिवाइड किया. जब वेट दिया था so we need to divide by molar weight. तो दो अलग अलग मोल कैलकुलेशन के फॉर्मूले आ गए. हमारे पास एक आ गया जो इनिशियल मोल्स प्रेजेंट थे 0.2 by 44. एक आ गया कितना हमने रिमूव किया 10 to the power 21 by Na. दोनों का डिफरेंस ले लो तो बचे हुए आ जाएंगे. पहले 100 में से 30 रिमूव किए, 70 बचे. 100 minus 30. गॉट इट? यस सर, समझा। यस सर। होप लिख भी लिया होगा तुमने इतना जिसका डाउट सर था. 10 to the power 24 मॉलिक्यूल्स मतलब 10 to the power 21 माइनस कर देंगे ना एवोगैड्रो से? एक मिनट. 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव. सो इतने मॉलिक्यूल्स रिमूव हुए. हमें तो मोल्स पूछा है क्वेश्चन में, सो वी आर डीलिंग इन द मोल्स. सबसे पहले तो हमने ये डिटरमाइन किया 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स में कितने मोल्स होते हैं. तो 10 to the power 21 में को डिवाइड किया एवोगैड्रोस नंबर से, तो उतने मोल्स आ गए हमारे पास. यस सर, यस। किसी को कोई डाउट है अभी 17 क्वेश्चन में? नहीं सर। सर 15th क्वेश्चन बताओ ना। एक मिनट, मैं ना चैट बॉक्स में जिस ऑर्डर में आए उस ऑर्डर में जा रहा हूँ. और इट मे बी पॉसिबल ये डाउट डिस्कशन में थोड़ा सा टाइम हो जाए, 10-15 मिनट एक्सटेंड हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम्हें होप नहीं होगी. सेकंड थर्ड लेक्चर है तुम्हारा आज? सेकंड लेक्चर है। थर्ड है? सेकंड है। थर्ड है? नहीं थर्ड सर। नहीं है। चलो तो एक ही लेक्चर है ना, तो ठीक है. 15 मिनट का गैप इनफ है. हम 10 मिनट्स तो डाउट डिस्कस कर ही लेते हैं. 10 मिनट में एक्सटेंड कर दूंगा. और जिसे डाउट्स अपने क्लियर करवाना है, अच्छी बात है, रुके. ओके, सिर्फ पार्ट 1 के डाउट्स लूंगा आज. पार्ट 2 के पेंडिंग डाउट्स नेक्स्ट क्लास में. 17 के बाद चैट बॉक्स में है मेरे पास. फिर 9th क्वेश्चन विवेक कुमार का है, और भी बच्चों का है, आदित्य का भी है, नील का भी है. 9th क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मर्क्यूरी इज दिस. मुझे क्यों याद है मैंने क्लास में सॉल्व किया है? किया है? नहीं किया, नहीं किया सर। चलो मैं फिर भी बता देता हूँ. किया है वैसे मैंने क्वेश्चन, स्टिल आई विल एक्सप्लेन दिस. हमें डेंसिटी दे रखी है. डेंसिटी इज वेट और मास अपॉन वॉल्यूम. वैसे केमिस्ट्री में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना. मास एंड वेट बोथ आर सेम इन केमिस्ट्री. तो वेट बाय वॉल्यूम डेंसिटी हो गया. अब हम एक काम करते हैं, वेट निकाल लेते हैं पहले. सो वेट हो जाएगा डेंसिटी विच इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड वॉल्यूम इज 1 लीटर. लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब. अभी देखा है आज ही हमने. तो वेट आ गया ग्राम्स में. हमें चाहिए मोल्स. सो वेट अपॉन मोलार वेट विच इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. 200 दे रखा है Hg का मोलार वेट. सो 200 से डिवाइड कर दिया. क्या इतना क्लियर है अभी? सर हमने 1 लीटर को फिर 1000 सेंटीमीटर इसमें किया. यस, लीटर. क्यों ऐसा कन्वर्ट किया है? डेंसिटी दे रखा था 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो जो वॉल्यूम है उसको सेंटीमीटर क्यूब में ले लें, सिमिलर यूनिट में, ताकि सेंटीमीटर कैंसिल हो जाए. सो 1 लीटर मींस 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर नीचे कैंसिल. ठीक है. चले हम आगे. यस सर। यस सर। After 9th question, 14th question from Vivek. A sample of ethane has same mass as 10 to
10 million molecules of methane, how many C2H6 molecule does the sample contain? चलो सबसे पहले हमें C2H6 का वेट निकालना है। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, 2 बार वेट बाय मोलार वेट N/Na। ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये हमने यूज किया किसके लिए? फॉर मीथेन। मीथेन के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। A sample of ethane has the same mass, मतलब mass of methane and ethane are same, W is same। मोलार मास में इसका m डैश ले लेता हूँ for ethane, number of particles n dash, Avogadro's number should be same। So the above formula is written for the methane and the below formula is written for the ethane। क्या विवेक कुमार हमें इतना समझ में आता है? 14 में वेट सेम दे रखा है, मोलार नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर सेम, मोलार वेट विल बी डिफरेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी डिफरेंट। अब दोनों का रेशो ले लो, ये वेट कैंसल, ये Na कैंसल। सो लेफ्ट साइड आ गया m डैश अपॉन m, राइट साइड आ गया n अपॉन n डैश। इज दैट ओके? यस सर। विवेक, अब हमें n दे रखा है 10 मिलियन मॉलिक्यूल, तो इसका वैल्यू 10 टू द पावर 7, 10 मिलियन मींस 10 into 10 to the power 6। n डैश हमें कैलकुलेट करना है, मोलार मास इथेन और मीथेन दोनों का हमें पता है, m डैश है 30 और m है 16, तो इसको 30 लिखना, इसको 16 लिखना, n को लिखना 10 to the power 7 और सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। अभी सर यहाँ पे दोनों का रेशियो क्यों लिया, मतलब सोचना कैसे स्टार्ट करना? सोचना कैसे स्टार्ट किया? सोचना ऐसे स्टार्ट किया, इस क्वेश्चन में हमें एक वैल्यू दे रखा है, दूसरा पूछा है पहले के टर्म्स में, तो जहां पर भी एक इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, दूसरी इंफॉर्मेशन पूछा होता है, एंड वी हैव टू यूज सिमिलर फॉर्मूला, तो इट इज बेटर टू राइट टू इक्वेशन एंड टेक द रेशियो, ताकि जो कांस्टेंट है वो कैंसिल आउट हो जाए, हमें सॉल्व ज्यादा ना करना पड़े। मे बी पॉसिबल ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, कुछ अलग वे से भी बताया होगा, कुछ बच्चों ने अलग तरीके से भी किया होगा, आंसर भी आया होगा, बट बेस्ट अप्रोच विल बी दिस जो भी मैंने बताई। सर एक्सक्यूज मी सर, यस सर इसके लिए और एक इजी मेथड है ना, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो उनका वेट तो सेम होगा, तो अगर नंबर ऑफ इथेन पार्टिकल्स x लिए तो 30 into x would be 16 into 1 lakh, तो वैसे x 16 जो lakh तू कर रहा है ना, तो जो तू कर रहा है एट द एंड देखना वो वही आएगा। मैंने जो 16/30 किया है ना, तू देख, अलग तरीके से सोचा थोड़ा अलग तरीके से, बट एट द एंड इक्वेशन वही आएगी, 16/30 into this, कुछ अलग नहीं है। तो जो मैं कर रहा हूँ, मेरा वे ऑफ प्रेजेंटेशन और तेरा वे ऑफ प्रेजेंटेशन बस थोड़ा अलग है, द इक्वेशन विल बी सेम। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 9th क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया है हमारा, 19th हो गया है, 18th क्वेश्चन फ्रॉम प्रणव। 18 क्वेश्चन पहले डिस्कस नहीं हुआ था क्लास में। फाइंड टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम्स इन द फॉलोइंग। प्रणव मुझे बताओ ABCD कौन सा पार्ट करना है इसमें से? प्रणव आवाज नहीं आई, कौन सा पार्ट? ए वाला? यस सर। देखो ए पार्ट 196 ग्राम ऑफ H2SO4, दो डेफिनेशन, नंबर ऑफ H2SO4 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, वेट ऑफ H2SO4 इन ग्राम्स अपॉन मोलार वेट। इन दोनों डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स की इक्वेट करो। सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले हमने, वेट 196, मोलार वेट H2SO4 का 98 होता है, so it is 2 moles, so 2 into Na, this many molecules are present, A option। 2 Na molecules हैं। अब एक मॉलिक्यूल H2SO4 में कितने हाइड्रोजन एटम है? 2 एटम, so number of hydrogen atom should be whatever the number of molecule into 2, one molecule H2SO4 has 2 hydrogen atom, हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल है 2 Na, तो हाइड्रोजन एटम का आंसर आ गया 4 Na। सल्फर का एक H2SO4 में एक सल्फर है, so number of sulfur atom, number of molecules into 1, 2 Na into 1। ऑक्सीजन, number of oxygen molecules, जितने भी molecules हैं into 4, H2SO4 तो into 4 कर दो, 2 Na into 4 तो 8 Na आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 4 Na, 2 Na, 8 Na।
इज दैट ओके? नहीं समझा सर, एक बार रिपीट कर दो। देख, इसमें ऐसा करना है, मैं एक और सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। एक H2SO4 में कितने हाइड्रोजन एटम है? 2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ टोटल हाइड्रोजन एटम विल बी टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 into 2? One H2SO4 has 2 atoms. 2 will have 4 atoms. 10 will have 20 atoms. 1000 will have 1000 into 2 atoms. तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं into 2 करना है मुझे। Is that okay? अब into 2 करना है मुझे 196 ग्राम में H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल्स है ये निकालना है। So दो डेफिनेशन ली, number of molecules upon Avogadro's number that should be equal to weight in gram upon molar weight। इन दोनों डेफिनेशन को इक्वेट कर दिया हमने। यहाँ पे वेट दे रखा है H2SO4 का, मोलार वेट पता है, इनटू n क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अभी समझ में आया? एक बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, इनटू 2 करोगे तो हाइड्रोजन के एटम्स, इनटू 1 करोगे तो सल्फर के एटम्स, इनटू 4 करोगे तो ऑक्सीजन के एटम्स। क्योंकि एक H2SO4 में 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन है। तो हमको नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना है ना? क्या नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना है ना आगे? एक मिनट, तुम पता नहीं किसके नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना, तुम फिर से समझो एकदम बेसिक से। मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो मोल्स तो अब दूर चले गए, मुझे मोल्स कैलकुलेट ही नहीं करना है, मुझे तो नंबर ऑफ एटम्स बताना है। तो मुझे ये पता करना है एक मॉलिक्यूल में H2SO4 में 2 एटम है। So what I have to do, number of hydrogen atom is number of H2SO4 molecule into 2। मैं नंबर ऑफ मोल्स क्यों निकालूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने ना मुझे। तो n will be number of molecules। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालें, वो ये ऊपर दो डेफिनेशन को इक्वेट करके नंबर ऑफ मोल्स की। क्लियर है अभी? Yes. वैसे ये बहुत डिटेल में मोल कॉन्सेप्ट में भी आएंगी चीजें। चलो, आफ्टर दिस क्वेश्चंस, ये था क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन के बाद है क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम हर्षिता। कैलकुलेट द वेट ऑफ फॉर्मूला यूनिट। हर्षिता, फॉर्मूला यूनिट मींस मॉलिक्यूल्स, तुम मॉलिक्यूल जैसे ट्रीट कर सकते हो। एन हमें दे रखा है क्वेश्चन में, एन हमें पता है। अगेन लास्ट क्वेश्चन में वी हैव इक्वेटेड दिस टू डेफिनेशन, इन्हें ही इक्वेट करके सॉल्व करना है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गिवन, इन्हें हमें डिटरमाइन करना है। मोलार वेट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, वेट आ जाएगा। क्लियर है हर्षिता? यस सर। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद था क्वेश्चन नंबर 15। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द 5 ग्राम ऑफ D2O। देखो, इस एग्जैक्टली ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा 18 का मैंने ए पार्ट किया है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो D2O के। देन हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ D2O। ड्यूटेरियम, एक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है, 2 ड्यूटेरियम 2 न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन 8 न्यूट्रॉन्स। सो एक D2O में 10 न्यूट्रॉन्स है। आदित्य में इतना समझ में आता है क्या? इन वन D2O वी हैव 10 न्यूट्रॉन्स। यस सर। 2 फ्रॉम ड्यूटेरियम, 8 फ्रॉम ऑक्सीजन। अब 5 ग्राम में कितने D2O हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 5 डिवाइडेड बाय molar mass 20 into Avogadro's number. This many molecules are present in 5 gram of D2O into 10 number of neutrons. Number of molecules निकाले, एक मॉलिक्यूल में जितने भी न्यूट्रॉन्स है उसका मल्टीप्लाई किया है। क्लियर? यस सर। ओके, 15 के बाद 14 है कुछ बच्चों का, हो गया ऑलरेडी 14। आई डोंट थिंक कुछ क्वेश्चन बचा है अभी। किसी का कोई डाउट? हो गए सर। और 28th क्वेश्चन है अदिति का। क्वेश्चन नंबर 20। If 3 moles of MgSO4.7H2, all oxygen atoms are taken out and converted into ozone, find the number of O3 molecules formed। ये क्वेश्चन है 19th सिमिलर क्वेश्चन, सॉल्व कर देता हूं मैं। 3 moles of MgSO4.7H2, 3 moles 3 into कितने ऑक्सीजन एटम है? MgSO4 में 4
ऑक्सीजन सल्फेट में, 7 ऑक्सीजन H2 में, so 7 11 ऑक्सीजन एटम्स हैं। 3 मोल 3 into 11 into Na, हमारे पास इतने ऑक्सीजन एटम है। 3 मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया 3 into Na, 1 molecule have 11 oxygen atom, so this many oxygen atoms are present. अब हमें क्या बताना है इसमें, कन्वर्टेड इनटू ओजोन O3, तो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे। सो एक काम करते हैं, जितने भी ऑक्सीजन एटम है 3 ऑक्सीजन एटम कैन प्रोड्यूस 1 O3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो 1 O3 बनेगा। so whatever the number of oxygen atom divided by 3 will be the ozone molecules. so oxygen atom को 3 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 11 into Na, 28 का। अदिति कुलकर्णी, क्लियर है क्वेश्चन? अदिति इज देयर? Yes, sir. चलो, इज देयर एनी डाउट पेंडिंग फ्रॉम पार्ट 1? चलो चलाते पार्ट 2 कंप्लीट करने की कोशिश करो। नेक्स्ट लेक्चर जितने क्वेश्चन बोले उतने छोड़कर नेक्स्ट क्लास में फिर वो भी डिस्कस करते हैं। सो टुडे आई एम नाउ, Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, Thank you, sir. Bye, sir. Take care, sir. Bye, sir.